लखनऊ में अतुल सुभाष जैसा ही एक केस सामने आया है। आगरा के रहने वाले सेना में ऑफिसर पति ने इंसाफ की गुहार लगाई है। आरोप है कि बीवी के महंगे शौक ने शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा और क्या हुआ दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट में। बेंगलुरु में जॉब करने वाले अतुल सुभाष के सुसाइड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अब एक एक कर अतुल सुभाष जैसे नए नए मामले भी सामने आ रहे हैं। बीते दिनों बेंगलुरु में एक आईटी इंजीनियर की आत्महत्या का वीडियो वायरल होता है, जिसमें तमाम तरह के आरोप वो आईटी इंजीनियर अपनी पत्नी और अपने ससुराली जनों पर लगाता है। वो ये कहता है कि उसको फर्जी मुकदमे में फंसाया गया, उसको बार बार जौनपुर दौड़ना पड़ता है और वो अपनी जान दे देता है। वो वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से दहेज उत्पीड़न के तमाम मामलों की चर्चा होने लगी है। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम है अभिषेक प्रताप सिंह, जो वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है। अभिषेक ने लखनऊ में अधिकारी पत्नी के खिलाफ शिकायत की है। पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्क्वाड्रन लीडर का कहना है कि पत्नी के महंगे शौक और अवैध संबंध उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार की वजह बन गई। अभिषेक, जो फिलहाल पंजाब के जालंधर में तैनात हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक एप्लीकेशन भेजी है। इस एप्लीकेशन में अभिषेक ने अपनी अंकिता पर तमाम आरोप लगाए हैं। उनका कहना है अंकिता एक सरकारी विभाग में तैनात हैं, उनकी जितने वेतन हैं उससे कहीं ज़्यादा उनके खर्चे हैं, वो एक लग्जरी लाइफ जीती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 में। दरअसल आगरा के रहने वाले अभिषेक की पोस्टिंग असम के तिनसुकिया में थी और वो लखनऊ पोस्टिंग चाहते थे। विभाग में ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दी तो पता चला कि अगर लखनऊ में शादी करोगे तो ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा। इसके बाद घर वालों ने मैट्रिमोनियल साइट से रिश्ता तलाशा। मूल रूप से आगरा के रहने वाले अभिषेक प्रताप सिंह इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर हैं। अभिषेक 2016 में तिनसुकिया में तैनात थे। इस दौरान उनकी इच्छा थी कि वो अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में तैनाती पा जाएं और यहीं पर उनकी नौकरी चले। उन्होंने पड़ताल की तो ये बात सामने आई कि अगर उनकी पत्नी किसी सरकारी सेवा में हो, उत्तर प्रदेश में तैनात हो, तो उनको भी उत्तर प्रदेश में तैनाती मिल सकती है। लिहाजा अभिषेक ने इसी के मुताबिक मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपने लिए पत्नी खोजने की शुरुआत की। साल 2016 में लखनऊ में पोस्टिंग के लिए अभिषेक ने अंकिता से शादी की। फरवरी 2016 में कोर्ट मैरिज और नवंबर में रीति रिवाज से शादी के बाद दोनों लखनऊ में रहने लगे। कुछ समय बाद पत्नी की महंगी जीवन शैली और उनके व्यवहार पर सवाल उठाने पर रिश्तों में खटास आ गई। दोनों के बीच मेल जोल हुआ और 2016 में ही पहले कोर्ट मैरिज और फिर एक बड़ा रिसेप्शन देते हुए दोनों एक हो गए। तमाम रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों की शादी हुई। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे पति पत्नी के बीच मनमुटाव, मतभेद और आरोप है मारपीट भी हुई। जिसके बाद अप्रैल 2018 में अंकिता ने अभिषेक, उनके माता पिता, उनके भाई के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की धाराओं में, अभिषेक के खिलाफ घरेलू हिंसा और मारपीट की धाराओं में एक FIR गोमती नगर थाने में दर्ज करा दी। पति अभिषेक के मुताबिक अंकिता के स्टेट बैंक अकाउंट में बड़े पैमाने पर लेन देन हो रहा था। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो टाल मटोल कर जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि पत्नी और उनकी मां के खातों में सहयोगी कर्मचारी से पैसे ट्रांसफर किए गए। उनके बैंक खातों में तमाम पैसा आता रहता है। उन्होंने अंकिता के एक सहकर्मी पर भी आरोप लगाया है कि उसके खाते से भी अंकिता के बैंक खाते में रकम आती रहती है। आखिर ये रकम किस लिए आ रही है, कहाँ खर्च हो रही है, क्यों खर्च हो रही है, इन सब की जांच होनी चाहिए। इसकी जांच ACP गोमती नगर को दे दी गई है। एक गस्टेड अफसर हैं। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इसकी जांच ACP गोमती नगर को दी गई है। फिलहाल गोमती नगर थाने में मामला दर्ज है और ACP पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शिकायतें दी हैं और अब ये देखना होगा कि जांच में क्या सच सामने आता है।
ये भी देखना होगा कि पहले से ही अभिषेक के खिलाफ जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, क्या उन मुकदमों की जांच को प्रभावित करने के लिए पेशबंदी के तहत ये शिकायत तो नहीं की गई है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।